प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, अगर टीएसटी पीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी 50 एक ऐसी अध्ययन श्रृंखला है जिसमें 50 प्रश्नों को बहुत कम समय में आप और बहुत फास्ट ढंग से रिवाइज करते हैं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाएगी। उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स, और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि रुकावटें सबके रास्ते में होती हैं। कोई थक कर किस्मत को कोसता है तो कोई अपनी किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। शशि और सरस्वती अज्ञेय के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो शशि और सरस्वती अज्ञेय द्वारा लिखे गए शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा लिखी गई है कृष्णा अग्निहोत्री जी द्वारा और 1997 ईस्वी, क्षमा करें, 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 3 है कि एक नदी प्यासी थी एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो एक नदी प्यासी थी एकांकी लिखने वाले हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि आम के पत्ते कृति के लिए रामदरस मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 2011 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था आम के पत्ते कृति के लिए रामदरस मिश्र जी। अगला प्रश्न है कि धरती धन अपना कृति के रचनाकार कौन है? तो धरती धन अपना कृति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई 1972 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्त के लेखक कौन है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह उक्ति आचार्य विश्वनाथ की। किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो जवाब हो जाएगा वैराग संदीपनी। अगला प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलय माला कथा उद्योतन सूर्य द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी 1956 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि मरी हुई मछली उपन्यास के लेखक कौन है? मरी हुई मछली उपन्यास राजकमल चौधरी द्वारा लिखी गई रचना है 1966 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि इंद्रावती कृति का रचना काल क्या है? तो इंद्रावती कृति नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई रचना है जिसका रचना काल 1744 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? तो रक्षाबंधन नाटक हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है 1934 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ लिखने वाले गणपत चंद्र गुप्त हैं और 1965 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि नल दमन की रचनाकार कौन है? तो नल दमन कृति सूरदास द्वारा लिखी गई रचना है और यह सूरदास रीतकालीन कवि सूरदास है, न कि भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि। अगला प्रश्न है कलकत्ता से पेकिंग यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो कलकत्ता से पेकिंग डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य 1955 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा। अगला प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता की रचनाकार कौन है? तो जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन विजय देव नारायण शाही का। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह परिंदे हैं 1960 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह वासुदेव सिंह त्रिलोचन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना।
अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस उपनाम से कविताएं करते थे? तो जवाब हो जाएगा अब्र नाम से। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की? तो बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की है, 1818 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, इसके टीकाकार कौन थे? जवाब हो जाएगा आनंदीलाल वर्मा। और नई पौध उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो नई पौध उपन्यास के लेखक बाबा नागार्जुन हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है और सूनी घाटी सूरज का प्रकाशन काल है 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा के किस उपन्यास में बहादुरगंज का वर्णन है? तो निर्मल वर्मा के अंतिम अरण्य उपन्यास में बहादुरगंज का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब का फूल किसका कहानी संग्रह है? तो जिंदगी और गुलाब का फूल प्रियंवदा द्वारा लिखी है। अगला प्रश्न है कि पहला पड़ाव उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार लतिका कृति के रचनाकार द्विजदेव हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। 1895 से 1984 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। अगला प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी 1907 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। और अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। प्रश्न है त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में अकविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो भय भी शक्ति देता है या लीलाधर चगुड़ी का काव्य संग्रह है। और छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा नामवर। अगला प्रश्न है कि भक्ति रसामृत सिंधु की रचयिता कौन है? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि संचारणी निबंध का प्रकाशन काल क्या है? तो संचारणी निबंध शांत प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। और अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण का प्रकाशन काल क्या है? तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया संस्मरण है। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि को किस सूफी कवि को उपालंब सुनने को मिला था? तो जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद को, और जिस पर उन्होंने कहा था कि हिंदू मग पर पाँव न राखो, हिंदू मग पर पाँव न राखो, जा काजो बहुत है हिंदी भाख्यों। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन? तो भक्ति काल ईसाइयत की देन है ऐसा कहने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है कि जक्सन कहानी के लेखक कौन है? तो जक्सन कहानी मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना है। और अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है? तो जीवन चक्र कृति गंगा प्रसाद उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का टेंडर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशन। और अगला प्रश्न है कि महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो महास्वप्न का मध्यांतर कैलाश वाजपेयी की रचना। और अगला प्रश्न है कि चेहरे पर आंच काव्य संग्रह की लेखिका कौन है? चेहरे पर आंच काव्य संग्रह कात्यायनी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम।
और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 आपको लाभान्वित करेगी। इसका नियमित अवलोकन करते रहें और चैनल से जुड़ने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में बने हुए घंटे के आइकन को प्रेस कर लेना है और इसके बाद टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप चैनल पर टाइप कर सकते हैं UNIQUEPRAGYAN। टेलीग्राम चैनल में टाइप करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन, PDF आप सब कुछ मिल जाए करेगा। तो साथियों लेते हैं आपसे विदा, आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।